क्लास 11 चैप्टर नंबर 20 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर डी शर्मा एक्सरसाइज 20.5 का क्वेश्चन नंबर 19 है। इफ ए बी सी आर इन ए पी, बी सी डी आर इन जी पी एंड 1/c 1/d 1/e आर इन ए पी, प्रूव दैट ए सी ई आर इन जी पी। तो आप पहले दो चीज़ पर नोटिस करो कि आपको क्या दिया हुआ है और आपको क्या करना है। तो हमें ना यहाँ पे प्रूफ करना है। हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि ए सी और ई जो है वो जीपी में है। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है कि ए सी ई जो है वो जीपी में। अगर हमें मतलब कोई भी चीज़ को आप सपोज करो एक्स वाई जेड, ठीक है, ऐसा कोई तीन चीज़ है, आपको उसको प्रूफ करना है कि ये जीपी में है। अच्छा, अगर आप इसको चेक करना चाहते हो कि ये जो सीक्वेंस है जीपी में है कि या नहीं, तो आप कैसे करोगे? आप क्या करोगे? सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे, दैट इज वाई अपॉन एक्स। इसी तरह से थर्ड टर्म को सेकेंड से, थर्ड टर्म का रेशियो सेकेंड के साथ निकालोगे, दैट इज जेड बाई वाई। अगर ये दोनों रेशियो इक्वल आ गए तो ये जो सीक्वेंस होगी वो जीपी में हो जाएगी। यही कंडीशन होता है ना कि अगर रेशियो सेम हो जाए तो वो जो सीक्वेंस होता है वो जीपी में होती है। ठीक है, तो बेसिकली आप क्या करोगे? रेशियो निकालोगे। तो अगर हमें ये प्रूव करना है कि ये जो सीक्वेंस है वो जीपी में है, तो आप क्या करोगे? आप रेशियो निकालोगे और दिखा दोगे कि इक्वल है, तो इसलिए भैया जीपी में है। और दूसरा तरीका से आप इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके भी प्रूव कर सकते हो। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, दैट इज वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड। तो अगर आप तीन नंबर्स रहे ना तब आप ये कर सकते हो। तीन से ज़्यादा होगा तो फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, फिर हम इसी वाले पे मेथड पर आ जाते हैं। ठीक है, लौट कर मतलब जहाँ से शुरू किया था वहीं पर लौट वापस से लौट कर आ जाते हैं। हमें अपनी औकात पता चल जाती है, इसलिए कि 2 3 4 तक मतलब तीन टर्म से हो जाएगा, 4 टर्म से तब भी थोड़ा थोड़ा मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा। 4 टर्म में ही मुश्किल हो जाएगी, 5 में तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, तो फिर नॉर्मल इस वाले में आ जाएंगे। लेकिन अगर 3 है तो हम, अगर हमको इसको प्रूफ करना है कि ये जीपी में, तो हम क्या प्रूफ करते हैं? वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड। मतलब हर केस में नहीं, मतलब ऐसा कुछ रहे तो मतलब बीच वाले का स्क्वायर इन दोनों के साइड के प्रोडक्ट के इक्वल है, तो हो जाता है जीपी में। तो अगर ये जीपी में तो ऐसा होता है, अगर ऐसा होगा तो ये 3 नंबर जो है वो जीपी में होता है। ठीक है, तो अगर हमें ये प्रूफ करना है कि ए सी ई जीपी में, तो हमको क्या करना प्रूफ करना पड़ेगा? बीच वाले का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए इन दोनों के प्रोडक्ट के, कुछ ऐसा सी स्क्वायर इक्वल टू ए ई प्रूफ करना पड़ेगा हमें, तब ये प्रूफ होगा कि ए सी ई जो है वो जीपी में। ठीक है, अब देखो हमें क्या दिया हुआ है कि ए बी सी जो है आर इन ए पी, आर इन ए पी। तो अगर 3 नंबर्स ए पी में हो तो रिलेशन क्या बनता है? अगर 3 नंबर्स ए पी में हो तो रिलेशन बनता है 2b इक्वल टू ए प्लस सी। कुछ नहीं करा, आप देखो ए पी में तो डिफरेंस सेम होगा, सेकेंड टर्म का डिफरेंस फर्स्ट के साथ और थर्ड टर्म का डिफरेंस सेकेंड के साथ, वो सेम होगा। वहाँ से आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2b इक्वल टू ए प्लस सी। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है हमें बी सी डी आर इन जी पी। अगर 3 नंबर्स जीपी में हो ना, अगर एक्स वाई जेड जो है वो जीपी में है, तो रिलेशन क्या बनता है? वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड। ठीक है, तो ये बनेगा सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी, बीच वाले का स्क्वायर और इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट हमें दिया है कि 1/c 1/d 1/e आर इन ए पी। ये चीज़ हमें ए पी में दी हुई है, मतलब तो कि अगर 3 नंबर्स ए पी में तो रिलेशन क्या बनेगा? रिलेशन बनेगा 2 टाइम्स बीच वाले का और फिर इन दोनों का सम, मतलब 2 टाइम्स बीच वाले का जो कि इक्वल होगा इन दोनों के सम के। ठीक है, अब देख लो ना, अगर ए बी सी अगर ए पी में है तो रिलेशन क्या बनता है? 2b इक्वल टू ए प्लस सी, मतलब बी की जगह क्या नजर आ रहा है? 1/d, तो 2 इंटू 1/d क्या हो जाएगा? 2/d और फिर a प्लस सी, तो 1/c प्लस 1/e। ठीक है, तो फ्रॉम 2, अब देखो हमें क्यों क्या प्रूफ करना है? हमें ये चीज़ प्रूफ करना है
कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए ई है। तो फ्रॉम टू क्या है, सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी। ठीक है, अब देखो हमको प्रूफ करना था सी स्क्वायर इक्वल टू ए ई, तो यहाँ पे हमें सी स्क्वायर था तो हमने सी स्क्वायर ले लिया। अब हम बी और डी के जगह वैल्यू रिप्लेस करेंगे और देखेंगे क्या वो ए ई के इक्वल आ रहा है। तो अब देखो बी की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी ए प्लस सी अपॉन टू, तो बी की वैल्यू हो गई ए प्लस सी अपॉन टू। और डी की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी। तो डी की वैल्यू हो जाएगी, अगर हम यहाँ से डी के लिए सॉल्व करें, अगर हम डी के लिए सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/d विच इज इक्वल टू, आप एलसीएम ले लो, इसको इधर तो ये हो जाएगा ई प्लस सी अपॉन में ई सी। अब आप रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ई प्लस सी नीचे आ जाएगा, और इस 2 को आप इधर शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा 2EC अपॉन में ई प्लस सी। ठीक है, तो 2EC अपॉन में ई प्लस सी, तो 2 से 2 कैंसल और ए प्लस सी इंटू में ई सी अपॉन में ई प्लस सी, ये बन रहा है। कुछ मिस्टेक करा क्या हमने? अगर हम इसको अंदर शिफ्ट करेंगे थोड़ा सॉल्व करो, देखते क्या बनता है। अब देखो हमें ए तो चाहिए, मतलब ई तो चाहिए, तो आप इस सी को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा ए सी प्लस सी स्क्वायर और अपॉन में ई प्लस सी, और ये हो जाएगा ई। ठीक है, ए सी ए सी अगर हम देखें तो सी स्क्वायर हो जाएगा ए सी प्लस में अगर हम ये रखेंगे तो बी डी, तो क्या फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा तो खास होगा नहीं। अब सी को बाहर ही रखो, क्या कर सकते हैं, कुछ भी कर लो फायदा तो नहीं ही होगा। अगर हम इस सी और सी को काट दें तो क्या बनता है, तो अगर हम देखें तो ये बनेगा ए ई प्लस में ई सी अपॉन में ई प्लस सी। अच्छा, बन गया। आप इसको तो इधर में मल्टीप्लाई करो, हो गया। तो ये हो जाएगा ई सी प्लस सी स्क्वायर विथ, ये हो जाएगा ए ई प्लस में ई सी, तो इसी से इसी कैंसिल, सी स्क्वायर इक्वल टू ए ई। ठीक है, मैं तो सोच रहा था कि इधर ही से बना देता, इधर का यूज ही नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है यहाँ पर। तो दिस इम्प्लाइज कि ए सी ई आर एन जी पी। ठीक है, तो आप देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है,
इफ ए बी सी आर इन ए पी एंड ए एक्स बी बी वाई सी आर इन जे पी, हमें क्या दिया हुआ है कि ए बी सी जो है वो ए पी में है, ए एक्स बी जी पी में है और बी वाई सी भी जी पी में है। ठीक है, और हमें प्रूफ करना है कि क्या प्रूफ करना है कि एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर जो है ये ए पी में है। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, अगर हमें ये प्रूफ करना होता है कि 3 नंबर्स ए पी में है तो हमें क्या दिखाना होता है? अगर हमें ये प्रूफ करना है कि ए बी सी अगर ए पी में है तो हमें ये दिखाना पड़ता है कि इन दोनों का डिफरेंस, सेकेंड टर्म का डिफरेंस फर्स्ट के साथ और थर्ड टर्म का डिफरेंस सेकेंड के साथ ये इक्वल है। ठीक है, मतलब इक्वल है। दैट इज मतलब इसको आप दूसरी तरह से भी प्रूफ कर सकते हो कि 2b इक्वल टू ए प्लस सी। इस b को इधर ले आओ, इस वाले c को इधर ले आओ। तो अगर हमें ये दिखाना होता है ना कि 3 नंबर्स ए पी में, तो हम ये जनरली प्रूव करते हैं क्या कि 2b इक्वल टू ए प्लस सी। अगर हम ये प्रूव कर देते तो हमारा ये प्रूफ हो जाता है कि जो 3 नंबर है ना वो जीपी मतलब ए पी में होता है। ठीक है, क्योंकि आपने जब मैंने इसका प्रूफ कराया था ना कि अगर 3 नंबर ए पी में है तो ये रिलेशन बनता है, तो मैंने उस वक्त इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन बताई थी आपको कि अगर ये ए पी में है तो ऐसा रिलेशन बनेगा, अगर ऐसा रिलेशन बन रहा है ना तो देन ए पी में है। ठीक है, तो अगर हमें ये दिखाना है कि ये ए पी में, मतलब हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि 2b स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। दैट इज हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, करते हैं। अच्छा अब देखो 3 नंबर्स ए पी में तो रिलेशन क्या बनता है 2b इक्वल टू ए प्लस सी, तो ये हो जाएगा 2b इक्वल टू ए प्लस सी। अगर तीन नंबर्स जीपी में हो तो रिलेशन क्या बनता है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड, बीच वाले का स्क्वायर और जो कि इक्वल होता है साइड वाले के प्रोडक्ट के। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी, और ये 3 नंबर जीपी में तो बीच वाले का स्क्वायर इक्वल होता है इन दोनों के प्रोडक्ट के, मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू बी सी। तो आप इन 3 रिलेशन को ले लो। आपको क्या प्रूफ करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर, तो आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ले लो। तो नाउ इन दोनों को ऐड करो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। नाउ एडिंग 2 and 3, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। तो ये हो जाएगा ए, आप देखो इनमें से बी कॉमन करो, ये हो जाएगा ए सी। ए प्लस सी की वैल्यू है 2b, तो ये लो प्रूफ हो गया आपका। तो दैट इज आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से चले थे और क्या प्रूफ कर दिया 2b स्क्वायर के इक्वल। तो दिस इम्प्लाइज कि एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर आर इन ए पी। तो आप देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है इफ ए बी सी आर इन ए पी एंड ए बी डी आर इन जी पी सो दैट ए माइनस बी माइनस सी आर इन जी पी। ठीक है, तो अब देखो हमें ये दिया हुआ है और हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो है वो जी पी में है। हमें प्रूफ करना है कि ए माइनस बी और डी माइनस सी आर इन जी पी, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, अच्छा अगर हमें ये प्रूफ करना होता है कि एक्स वाई जेड जो है ये जो टर्म्स है ये जीबी में है। अच्छा हमें आप ये सपोज करके चलो कि आपको इसको चेक करना है कि क्या ये सीक्वेंस जीपी में है। तो आप कैसे चेक करोगे, आप क्या करोगे, रेशियो निकालोगे सेकेंड टर्म का फर्स्ट टर्म के साथ, थर्ड टर्म का सेकेंड टर्म के साथ, और अगर इन दोनों का रेशियो सेम आ जाए तो जीपी में हो जाएगा। तो जीपी में हो जाएगा, अगर सेम नहीं आए तो जीपी में नहीं होगा, यही होगा। अगर हमें ये प्रूफ करना है कि ये जीपी में है तो हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि इनका रेशियो इक्वल आ रहा है। दैट इज इट। अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा मॉडिफाइड करके समझे तो हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड। देखो ना, वाई स्क्वायर को आप ऐसा लिख सकते हो ना, वाई अपॉन में एक्स जेड अपॉन में वाई, वापस से घूम के तो यही बन जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या प्रूफ करना है वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड। और आपने अगर 3 नंबर
अगर हमें ये प्रूफ करना होता है कि अगर 3 नंबर जीपी में, तो हमें ये प्रूफ करना होता है कि बीच वाले का स्क्वायर इक्वल टू साइड वाले का प्रोडक्ट के हो, तो जीपी में हो जाएगा। ऐसा अगर हम प्रूफ कर देते हैं तो हमारा प्रूफ हो जाएगा, जो कि हमको जो करना है। तो अगर हमें ये प्रूफ करना है कि ए माइनस बी डी माइनस सी जो है वो जीपी में, तो हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा? तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि बीच वाले का स्क्वायर मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होना चाहिए ए इंटू डी माइनस सी। तो अभी तक मैंने जो भी भाषण दिया था वो इसी के लिए दिया था कि अगर हमें ये प्रूव करना है कि 3 नंबर मतलब ये जो 3 नंबर से जीपी में, तो हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि इक्वल होना चाहिए ए इंटू डी माइनस सी के। तो अब देखो हमें दिया हुआ है कि ए बी सी जो है एपी में है। अगर 3 नंबर्स एपी में हो तो रिलेशन क्या बनता है? रिलेशन बनता है 2b इक्वल टू ए प्लस सी। तो ये हो जाएगा 2b इक्वल टू ए प्लस सी। ठीक है। फिर अगर 3 नंबर्स जीपी में हो मतलब ए बी डी आर इन जीपी मतलब ये जीपी में है, तो रिलेशन क्या बनता है? अगर 3 नंबर्स जीपी में हो तो रिलेशन बनता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी मतलब बीच वाले का स्क्वायर विच इज जो कि इक्वल होता है इन दोनों के। ठीक है, इन दोनों के प्रोडक्ट के। और तो कुछ नहीं दिया हुआ नहीं। ये हो गया 1, ये हो गया 2। हमें ये चीज़ प्रूफ करना है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होना चाहिए ए इंटू डी माइनस सी के। तो कैसे करोगे सोचो। आपको इस साइड बनाना है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। अब देखो बी स्क्वायर यहाँ पे है हमारे पास, इसको हम ए स्क्वायर तो नहीं बना पाएंगे, इसे हम 2ab बना सकते हैं। तो आप इसे 2ab बना दो, इसे बी स्क्वायर का बी स्क्वायर ही रहने दो। तो आप क्या करो, फर्स्ट को ए से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 2ab विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में सी, और इसको आप रिलेशन 3 बोल दो। तो नाउ इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ab विच इज इक्वल टू ए डी माइनस, यहाँ पे भी ए आएगा तो ए सी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए सी। तो बी स्क्वायर माइनस 2ab विच इज इक्वल टू ए डी, अंदर आप माइनस को शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस ए सी। इस ए स्क्वायर को आप इधर ले आओ तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, थोड़ा सा अरेंज करके हमने लिख लिया, और इस दोनों में ए कॉमन है तो ये हो जाएगा डी माइनस सी। और ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि इक्वल आ गया। हमें यही तो प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। तो दिस इम्प्लाइज कि ए माइनस बी डी माइनस सी आर इन जीपी। तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, इफ ए बी सी आर 3 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स इन जीपी एंड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू एक्स बे, देन प्रूव दैट आइदर एक्स लेस देन माइनस 1 और एक्स ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या दे रखा है कि ए बी सी जो है वो जीपी में है, और ये जो तीनों नंबर्स है ना ये रियल नंबर्स है। ये तीनों जो नंबर्स है वो रियल नंबर्स है। देख लो यहाँ पे बोला इफ ए बी सी आर 3 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स इन जीपी, मतलब ये 3 नंबर्स जीपी में और डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट का मतलब है कहने का मतलब कि ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, कुछ ऐसा। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि जो x है ना वो -1 से छोटा होगा, और x जो हो सकता है वो -1 से छोटा या फिर -x3 से बड़ा हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। और आपको इक्वेशन दिया हुआ है, हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू एक्स बी, ऐसा। ठीक है, तो आप देखो ए बी सी क्या है, जीपी में है ना। तो आप देखो यहाँ पर ना अगर 3 नंबर जीपी में है और आप ऐसा रिलेशन ले लो ना बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा। आप क्या करो, यहाँ पे सपोज करो, अब देखो ये 3 टर्म्स जीपी में, फर्स्ट टर्म किसके इक्वल होता है?
फर्स्ट टर्म जो होता है वो ए के इक्वल होता है, सेकेंड टर्म किसके इक्वल होता है, ए आर के इक्वल होता है। बस कंडीशन ये रहना चाहिए फर्स्ट टर्म ए होना चाहिए। तो अब देख लो यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए है, ठीक है, फर्स्ट टर्म अगर ए है तो सेकेंड टर्म ए आर हो जाता है, और थर्ड टर्म क्या होता है, ए आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप सपोज कर लो बी को ए आर और सी को ए आर स्क्वायर, ठीक है। अब मजा आएगा, सपोज कर लो यहाँ पे रिप्लेस करो तो ए के जगह ए ही रहने दो, बी के जगह ए आर, सी के जगह ए आर स्क्वायर, विच इज इक्वल टू एक्स और बी के जगह ए आर। तो अब देखो ए यहाँ से कॉमन कर लो, 1 प्लस आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए एक्स आर। तो अब देखो ए से ए कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि ए जीरो कभी भी हो नहीं, मतलब ए कभी भी जीरो नहीं हो पाएगा। क्यों भैया, ए कभी भी क्यों जीरो नहीं हो पाएगा, ए जीरो तो रियल नंबर होता है, लेकिन आप खुद सोचो अगर ए जीरो हो जाएगा तो ये बाकी सारे टर्म जीरो नहीं हो जाएंगे। और मैंने आपको बताया था कि जीपी का कोई भी टर्म जीरो नहीं हो सकता, तो 2-3 तरह, ठीक है, जीपी का कोई भी टर्म जीरो नहीं हो सकता, तो इसलिए ए जीरो नहीं होगा। तो ये दिस इम्प्लाइज 1 प्लस आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स आर। तो आप इस इधर ले आओ तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स आर विच इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। अब देखो इन दोनों में से आर कॉमन करोगे तो पीछे बचेगा 1 माइनस एक्स आर प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करके देखना वापस यही बन जाए। अब आप देखो ए बी सी क्या है, रियल है, तो ए रियल है तो आर को भी अगर ए रियल है और बी मतलब बी इक्वल टू क्या, ए आर है, ए तो ऑलरेडी रियल है और बी भी रियल है। अगर बी रियल है ए रियल है तो आर क्या होगा, आर हो जाएगा बी अपॉन में ए, और बी अपॉन में बी रियल था, ए भी रियल था, तो रियल अपॉन में रियल क्या होगा, रियल। तो आर को भी क्या होना पड़ेगा, रियल ही होना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर अगर आर कॉम्प्लेक्स हो गया ना तो फिर बी भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो हम वो नहीं चाहते। बी यहाँ पे बोला हुआ है कि रियल ही है बी, ठीक है, तो आप इस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब आर रियल है। तो अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ आर के कितने वैल्यूज आ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दो आ सकते हैं। अच्छा, तो अगर आर रियल है तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या होने चाहिए, वो रियल होने चाहिए। और रियल रूट्स कब मिलते हैं, जब आपका डी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू भी 0 ले सकते हैं, क्योंकि ओ अब देखो हम यहाँ पे ग्रेटर देन नहीं ले पाएंगे, क्यों नहीं ले पाएंगे। अब देखो आपने कंडीशन पढ़ी होगी, अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड अनइक्वल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, अनइक्वल, ठीक है। और अगर d इक्वल टू 0 हो तो रियल एंड इक्वल रूट होते हैं, और अगर d 0 से छोटा हो जाए तो इमेजनरी रूट्स होते हैं। तो ये वाला तो कंडीशन ऐसे भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर d छोटा हो गया 0 से मतलब r छोटा हो जाएगा 0 से, मतलब अगर d छोटा हो गया, अगर इस वाली इक्वेशन का d छोटा हो गया 0 से तो r हमें क्या मिलेगा, इमेजनरी मिलेगा। r तो हमें इमेजनरी नहीं चाहिए, रियल चाहिए, तो इसलिए d से छोटा तो हो नहीं पाएगा। अब क्या d इक्वल मतलब d मतलब इसका जो ये इक्वेशन है उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 हो सकता है, मतलब कि रूट्स इक्वल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं भैया, रूट्स इक्वल तो हो सकते हैं ना। आप खुद सोचो अगर रूट्स इक्वल हो जाएंगे, मान लो आप ऐसा समझो कि r की वैल्यू 1 आ गई, ओ r की अगर वैल्यू 1 आ गई तो a तो a ही रह जाएगा, b भी a हो जाएगा और c भी a हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी।
अब देखो डी जो है वो 0 के इक्वल तो हो सकता है, क्यों? क्योंकि अगर आर इक्वल आ भी गया, ये किस में क्वाड्रेटिक आर में है, तो अगर आर की दो वैल्यूज सेम आ गई तो क्या ही दिक्कत है। अगर आर, आप सपोज कर लो अगर आर 2 आ गया तो क्या होगा, 2 के लिए तो अलग बनेगा ए, ये 2a हो जाएगा, ये 4a हो जाएगा, तो अलग ही है ना, बी सी और ए अलग अलग है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब डी को ग्रेटर देन इक्वल टू ई 0 रख लो, तो डी क्या होता है, तो सिर्फ एक केस नेग्लेक्ट होगा, बाकी ये दोनों हम ले लेंगे। हमने इन दोनों को कंबाइन करके ही लिख दिया, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 था, यहाँ पे इक्वल टू था, तो दोनों को ग्रेटर देन इक्वल टू कर दिया, ठीक है। डी क्या होता है, डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप कंपेयर कर लो इसे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 1, बी हो जाएगा 1 माइनस एक्स और सी हो जाएगा 1। तो बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4, और ए भी 1 है और सी भी 1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वल टू आप हटा ही दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -4 ग्रेटर देन ही इक्वल टू 0 कर लो। इसमें ना मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं किया हुआ। आप देखो यहाँ पे इक्वल टू तो नहीं आ रहा है ना, लेकिन इक्वल टू हम ले तो सकते हैं ना, उससे तो इमेजिनरी तो आ नहीं रहा, तो हम इक्वल टू ले सकते हैं, लेकिन प्रूफ में तो नहीं दे रहा, लेकिन हम अपने से कंसिडर करके चलेंगे कि इक्वल टू है, क्योंकि हम डी इक्वल टू 0 तो ले सकते हैं ना, रूट्स इमेजिनरी तो नहीं आएंगे, रियल ही आएंगे ना, तो फिर इसलिए हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख लेंगे। ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा 2 का, हम 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आप लगाओ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और इसको ना x माइनस 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा हो जाए, अब देखो इसको ओपन करके देखना और इसको ओपन करके देखना, दोनों सेम ही बनेगा, a माइनस बी, तो x माइनस 1 और माइनस ये a है ये b है, -2 और इंटू एक्स प्लस एक्स मतलब सॉरी a प्लस बी, तो x माइनस 1 प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 3 और ये हो जाएगा x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप यहाँ पे वेबी कर्व मेथड लगाओ। वेबी कर्व मेथड कैसे लगाते हैं, तो हम अब आप यहाँ से पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालो। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, तो आप x माइनस 3 को 0 के इक्वल लो, तो यहाँ से x क्या आएगा 3, तो 3 यहाँ पे प्लॉट करो। फिर आप x प्लस 1 को 0 के इक्वल लो, तो यहाँ से x क्या आएगा -1 को प्लॉट करो, ठीक है। इसके बाद हम वेबी कर्व मेथड लगाने लगे हैं, ठीक है। तो कैसे करते हैं, पहले x प्लस 1 को हमने 0 के इक्वल पुट किया, तो ये हो गया x इक्वल टू -1, फिर x माइनस 3 को 0 के इक्वल पुट किया, तो x हो गया 3। अब आप 3 से इन्फिनिटी के बीच में कोई नंबर लो, जैसे आपने लिया 4 यहाँ पे रिप्लेस करो, तो 4 माइनस 3, आपको बस साइन चेक करना है इस वाले फंक्शन का, ये, और ये हो जाएगा 4 प्लस 1, तो 4 माइनस 3 1 और 4 प्लस 1 5, तो 5 क्या है पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव लिख दो, ठीक है। फिर -1 और 3 के बीच में कोई नंबर लो, जैसे -3 और 1 सॉरी -1 और 3 के बीच में क्या आता है, 0 आता है, 0 रिप्लेस करो, 0 माइनस 3 -3, 0 प्लस 1 1, तो ये क्या है -3 क्या है नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव लिख दो। इसी तरह से माइनस इन्फिनिटी और -1 के बीच में कोई नंबर लो, जैसे आपने -2 लिया, यहाँ पे रिप्लेस करो, तो -2 -3 -5,
-2 + 1 -1, तो -5 × -1 5, 5 क्या है पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव लिख दो। अब ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब होता है पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर कहाँ से कहाँ तक आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और आप देखो माइनस, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है तो -1 भी इंक्लूड होगा और 3 भी इंक्लूड होगा, तो x कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन, और दूसरा इंटरवल यूनियन 3 to ∞, कुछ ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसी चीज़ को हम ऐसा भी लिख सकते हैं जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो x कहाँ है, x यहाँ पे भी है और x यहाँ पे भी है, तो x जो है वो -1 से पीछे है, मतलब x लेस देन -1, और यूनियन का मतलब होता है और x 3 से इन्फिनिटी, मतलब x ग्रेटर देन 3, कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, इफ pth qth एंड rth टर्म्स ऑफ एन AP एंड GP, मतलब दोनों, मतलब AP के pth qth rth टर्म और GP के भी pth qth rth टर्म किसके इक्वल है, A B C, आर बोथ A B एंड C, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, सो दैट हमें ये चीज दिखाना है A रेस्ट टू पावर B माइनस C, B रेस्ट टू पावर C माइनस है और C रेस्ट टू पावर A माइनस B 1 के इक्वल है, ठीक है। तो आप देखो हम ना AP वाले को किससे से, हम AP वाले को तो A, मतलब AP की अगर हम बात करें AP की, तो AP के pth टर्म को हम AP से डिनोट करेंगे जो कि किसके इक्वल है, A के, qth टर्म को AQ से जो कि B के इक्वल है, और rth टर्म मतलब AR जो कि C के इक्वल है, और GP के केस में हम इसे B से कर लेते हैं, B से कर लेते हैं ना, G से कर लेते हैं, चलो G से कर लेते हैं, तो GP मतलब GP का pth टर्म, ठीक है, GQ और GR ये किसके इक्वल है, ABC के इक्वल है। If pth qth rth term, pth qth rth term of an AP and GP are both A B and C, मतलब AP का भी pth qth rth टर्म ABC है और GB का भी pth qth rth टर्म ABC है, ठीक है। तो हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो आप LHS ही लोगे और RHS लेके तो ये प्रूफ नहीं कर पाओगे ना, LHS ही लोगे तो LHS ले लो, A रेस्ट टू पावर B माइनस C, B रेस्ट टू पावर C माइनस A और C रेस्ट टू पावर A माइनस B। अच्छा, AP का n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A + n - 1D। तो आप देखो यहाँ पे ना A तो ऑलरेडी यूज हो गया ना, तो अब इसको, इस वाले को A डैश कर लो, ठीक है, क्या कर लो, A डैश कर लो, या फिर A डैश क्या ठीक रहेगा, ये तो फिर यहाँ पे भी है ना, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, A डैश ही कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा। अब कंपेयर करो, n की जगह क्या नजर आ रहा है, P नजर आ रहा है, तो यहाँ पे n की जगह P रिप्लेस कर दो, तो A डैश प्लस P - 1D विच इज इक्वल टू A, इसको आप रिलेशन 1 बोल लो। इसी तरह से आप कंपेयर करो, n की जगह क्या नजर आ रहा है, Q, तो ये हो जाएगा A डैश प्लस Q - 1D विच इज इक्वल टू B, इसको रिलेशन 2। और इसी तरह से आप कंपेयर करो, n की जगह क्या नजर आ रहा है, C मतलब R, तो आप यहाँ पे R रिप्लेस करो, तो ये हो जाएगा A डैश प्लस R - 1D विच इज इक्वल टू C, इसको रिलेशन नंबर 3 सपोज कर लो, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो A की वैल्यू ये है, B की वैल्यू ये है, C की वैल्यू ये है, क्या ये रिप्लेस करोगे आप यहाँ पे, नहीं, ये वाला नहीं कर पाएंगे नीचे। अब देखो आप बेस में क्या रखना चाहोगे, वैसा कुछ रखना चाहोगे जिससे कि सारे का बेस सेम हो जाए, तभी तो आप पावर से खेल पाओगे ना। व्हेन बेसेस आर सेम पावर्स आर एडेड, व्हेन बेसेस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, मतलब जो भी होगा तभी हो पाएगा, जो कुछ भी होगा तभी हो पाएगा जब बेस सेम हो। तो अगर हम
ए की जगह ये पूरा रखे, बी की जगह ये पूरा रखे, सी की जगह ये पूरा रखे, तो बेस तो सेम नहीं होगा, तो फिर हम कैसे ही आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए हम ये तो ए बी सी की जगह नहीं रखने वाले। हम ऊपर पर आते हैं। अब देखो ये जो ऊपर है उस पावर पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम नीचे की बात कर ले रहे हैं कि नीचे वाला कब हम क्या रखना चाहिए। हम नीचे वाला ऐसा कुछ रखना चाहिए कि सारे का बेस सेम हो जाए, सो दैट कि हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर पाए, ठीक है। इसलिए तो इससे तो नहीं हो पा रहा है, चेक करते क्या इससे कुछ बेनिफिट हो रहा है। तो ये जी मतलब pth टर्म है जीपी का, तो जीपी का nth टर्म यह होता है ए आर रेज़ टू पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे ए हम यूज नहीं करने वाले, हम ना यहाँ पे कैपिटल ए यूज कर लेते हैं, और आर के जगह आर यहाँ पे ऑलरेडी यूज है तो कैपिटल आर कर लेते हैं, दैट इज इट, खत्म, ठीक है। तो अब कंपेयर करो, एन की जगह आपको क्या नजर आ रहा है, पी नजर आ रहा है, तो यहाँ पे पी रिप्लेस करो, तो ये हो जाएगा ए आर रेज़ टू पावर पी माइनस 1 विच इज इक्वल टू ए। और फिर से कंपेयर करो, एन की जगह आपको क्या नजर आ रहा है, क्यों, तो यहाँ पे क्यू हो जाएगा, तो ए आर रेज़ टू पावर क्यू माइनस 1 विच इज इक्वल टू बी। और यहाँ से हो जाएगा, आप कंपेयर करो, एन की जगह आर नजर आ रहा है, तो ये हो जाएगा ए आर रेज़ टू पावर एन माइनस 1 सॉरी आर माइनस 1 विच इज इक्वल टू सी, ठीक है। अब देखो अगर हमने ये ए बी सी की जगह रिप्लेस करा ना तो बेस सेम हो जाएगा। अब देखो सारे के बेस में ए आ रहा है, ए आ रहा है, ए आ रहा है, तो हम ये रिप्लेस कर देते हैं, ये हो जाएगा ए आर रेज़ टू पावर पी माइनस 1 होल की पावर बी माइनस सी। इसी तरह से ए आर रेज़ टू पावर क्यू माइनस 1 होल रेज़ टू पावर सी माइनस ए आर रेज़ टू पावर आर माइनस 1 होल रेज़ टू पावर ए माइनस बी। बेस सेम कर लिया हमने। अगर ऐसा कुछ हो जाए ए बी होल रेज़ टू पावर एम रहे, तो हम ऐसा कर सकते हैं ए रेज़ टू पावर एम बी रेज़ टू पावर एम, ये पावर जो है वो दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ये इस पर आएगा, तो ए रेज़ टू पावर बी माइनस सी, अगर इस पर आया तो क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ रहे ए रेज़ टू पावर एन होल रेज़ टू पावर एम रहे, तो ये हो जाता है ए रेज़ टू पावर एन एम, ऐसा कुछ, तो ये हो जाएगा पी माइनस 1 बी माइनस सी। ये हो जाएगा ए रेज़ टू पावर सी माइनस ए आर रेज़ टू पावर क्यू माइनस 1 सी माइनस ए। ये हो जाएगा ए रेज़ टू पावर ए माइनस बी और आर रेज़ टू पावर आर माइनस 1। अब देखो ए के सारे पावर्स ऐड कर सकते हो, व्हेन बेसेस आर सेम पावर्स आर एडेड, और सारे तो मल्टीप्लाई ही हो रहा है ना, तो आप आगे पीछे करके पावर ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा नहीं बोल सकते कि ए यहाँ पर है तो ए दूसरा ए तो यहाँ पर है भैया, तो फिर कैसे करो, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो वो तो एसोसिएटिव होता है ना, तो हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो ए रेज़ टू पावर बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए और प्लस ए माइनस बी, और आर रेज़ टू पावर पी माइनस 1 बी माइनस सी प्लस क्यू माइनस 1 सी माइनस ए प्लस आर माइनस 1 ए माइनस बी, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो ये बनेगा ए रेज़ टू पावर 0, और एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 1 होता है, तो 1 इंटू ये पूरा, तो यही पूरा रह जाएगा ना। तो अब देखो हमने बेस सेम तो कर लिया, अब सिर्फ पावर को सॉल्व करना। अब ये कैसे करेंगे आप सोचो क्या। अब देखो अगर हमें चाहिए b माइनस सी, क्योंकि यहाँ पे p माइनस 1 है, तो अगर इन दोनों को माइनस करोगे, अब देखो इन दोनों को माइनस करोगे b माइनस ए, तो कोई फायदा बनेगा ही नहीं। ये हो जाएगा ए आर रेज़ टू पावर पी माइनस 1 माइनस ए आर रेज़ टू पावर क्यू माइनस 1, कोई फायदा नहीं हो पाएगा। तो आप इन दोनों को माइनस करके देखो एक बार। नाउ इक्वेशन 1, और हमें क्या चाहिए, ए माइनस बी चाहिए ना, मतलब बी माइनस ए माइनस बी, हाँ ठीक है। तो इन दोनों को माइनस करो, तो यहाँ से आएगा ए माइनस बी, जो कि किसके इक्वल होगा, ए है ए डैश प्लस पी माइनस 1 डे माइनस ए डैश प्लस क्यू माइनस 1 डे। ए डैश प्लस पी माइनस 1 डे, अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस से, तो ये हो जाएगा माइनस ए डैश माइनस क्यू माइनस 1 डी। तो आप देखो ए डैश से ए डैश कैंसिल, ये हो जाएगा पी माइनस 1
माइनस क्यू माइनस वन, और दोनों में से हमने डी को कॉमन कर लिया। पी माइनस वन, अब आप अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस क्यू, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस वन डी, तो ये वन से वन कैंसिल, ये हो जाएगा पी माइनस क्यू डी। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो इसकी वैल्यू क्या आ गई, पी माइनस क्यू डी। हाँ ये अच्छा है। अब यहाँ पर अगर ए माइनस बी करते हैं ना तो ये हो जाता है ए आर रेस्ट टू पावर पी माइनस वन माइनस ए आर रेस्ट टू पावर क्यू माइनस वन। तो इन दोनों में से आर कॉमन करते तो आर रेस्ट टू पावर पी माइनस वन माइनस आर रेस्ट टू पावर क्यू माइनस वन, और इसकी पावर होता आर। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ से ए माइनस बी की वैल्यू नहीं निकाली। ठीक है, और आप खुद भी सोचो अगर सारा कुछ इसी से हो जाता तो ये क्यों दिया हुआ होता। हर केस में ज़रूरी नहीं होता है, कभी कभी हमें कंफ्यूज करने के लिए भी चीज़ें ज़्यादा दी जाती हैं जिसका कोई यूज़ नहीं होता, ऐसा भी होता है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे दिया हुआ है तो हम चेक कर लेंगे ना कि क्या इसका भी यूज़ है। तो बिल्कुल है इसका यूज़। तो आप देखो ए माइनस बी की जगह लिख सकते हो पी माइनस क्यू डी। इसी तरह से आप सॉल्व करना, मैंने एक करके दिखाया, बाकी आप खुद करना। बी माइनस सी निकालना, तो ए डैश से ए डैश कैंसिल हो जाएगा, वन से वन कैंसिल हो जाएगा, क्यू माइनस आर डी बचेगा। क्या बचेगा, क्यू माइनस आर डी। इसी तरह से आपको चाहिए सी माइनस ए, तो सी माइनस ए करोगे तो सी माइनस ए, सी माइनस ए तो ए डैश से ए डैश कैंसिल, आर माइनस पी डी, ये हो जाएगा आर माइनस पी डी। ठीक है, यहाँ पे रिप्लेस करो, खत्म। बी माइनस सी है क्यू माइनस आर डी प्लस क्यू माइनस वन, सी माइनस ए की जगह हम रिप्लेस करें आर माइनस पी डी प्लस ए के जगह हमने रिप्लेस किया पी माइनस क्यू डी। अब सारे में क्या है कॉमन है, डी कॉमन है, तो हम सारे में से डी कॉमन कर ले रहे हैं। ये हमने कॉमन करा डी। अब हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पी इंटू पी पी क्यू, ये हो जाएगा माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी 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 आर क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू, और बाहर में डी। तो आप देखो माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसल, इसी तरह से आर और ये आर कैंसल, पी से ये पी कैंसल, क्यू आर से क्यू आर कैंसल, पी क्यू से पी क्यू कैंसल, पी आर से पी आर कैंसल। तो सारा कुछ तो कैंसिल ही हो गया। तो पीछे क्या बचा, पीछे बचा आर जीरो इंटू डी, तो ये हो जाएगा आर रेस्ट पर जीरो, और एनीथिंग रेस्ट पर जीरो इज वन। तो प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आप देख लो एक बार। आई होप आपको समझ आया होगा।